you all? I hope you all are doing fine. Let's start the chapter comprehension. So in this chapter we will read some comprehensions and based on that आप कुछ questions के answer करने वाले हैं. Ready? Read the passage carefully. Diwali is called the festivals of light. Okay? It celebrates Lord Rama's return as a symbol of the victory of good over evil. The festival brings joy, happiness and light in people's lives. On this day, people perform Lakshmi Puja to seek her blessings for wealth and good fortune. This festival brings family together and people clean their homes and decorate with flowers, diyas and rangoli. So, क्या पढ़ा आज हमने इसमें? हमने देखा कि दिवाली कैसा फेस्टिवल है, फेस्टिवल्स ऑफ लाइट, क्या सेलिब्रेट होता है लॉर्ड रामा का जो रिटर्न किया था उन्होंने अपने घर के लिए और सिंबल किसका है? विक्ट्री का, गुड ओवर इवल. एंड इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जॉय एंड लाइट इन पीपल्स लाइफ. और क्या परफॉर्म करते हैं? लक्ष्मी पूजा, राइट. एंड इट ब्रिंग्स गुड फॉर्च्यून, राइट. ये फैमिलीज को एक दूसरे के साथ लाता है, हम घरों को साफ करते हैं, डेकोरेट करते हैं, दिया से रंगोली बनाते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन नाउ क्वेश्चंस. Diwali is called the festival of सोचिए, light. Very good बच्चों, right? It is a symbol of victory of good over evil. Good job. On this day people perform Lakshmi Puja. So likewise will all. So now I'm going to read the another comprehension. Read the passage carefully. Onam is the harvest festival of Kerala. It is celebrated in August और September. तो नोट कर लीजिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कहाँ का है? केरला का. और कब सेलिब्रेट होता है? अगस्त और सितंबर में. It is celebrated for 4 days. Note down, underline 4 days. People clean their houses and decorate them with flowers. And this decoration is called Atapo. People wear new clothes, girls perform the famous Kathakali dance, right? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस को. टिक करना है आपको करेक्ट ऑप्शन को. डैश इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. ओनम, गुड जॉब. इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है? अगस्त और सितंबर. वेरी गुड. ओनम इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days. गुड जॉब. सो लाइकवाइज टू ऑल. Read the passage. Seeds come from plants. तो underline, seeds कहाँ से आते हैं? Plants से. When seeds are ripe, they leave the plants and find a new place to grow. Seeds are of many shapes and sizes. Seeds are moved in different ways. अलग अलग ways में जाते हैं. Some seeds are moved by the wind. ये तो आपने पढ़ा है. कुछ seeds तो किससे मूव होते हैं? विंड से, हवा से. एंड दीज सीड्स आर स्मॉल एंड लाइट, क्योंकि इसीलिए तो वो उड़ पाते हैं, राइट. एंड व्हेन विंड स्टॉप्स ब्लोइंग, जब हवा रुक जाती है, दीज सीड्स फॉल, नीचे गिर जाते हैं. एंड सम सीड्स आर मूव्ड बाय एनिमल, और कुछ एनिमल्स भी अपने साथ सीड ले जाते हैं. सम सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स. सम सीड्स आर मूव्ड बाय वाटर, पानी से भी बह के चले जाते हैं. दे फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर अंटिल दे रीच लैंड. पानी के ऊपर तैरते रहते हैं ना, जब तक धरती तक नहीं पहुंच जाते. सीड्स आर मूव्ड इन मेनी वेज. सो व्हेन द सीड्स स्टॉप मूविंग, दे कैन स्टार्ट ग्रोइंग. जब वो रुक जाते हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं. एंड सीड्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स. सो आंसर करना है आपको इन क्वेश्चंस को. लाइक, वेयर डू द सीड्स कम फ्रॉम? सीड्स कहाँ से आते हैं? सीड्स, व्हाई डू सीड्स लीव द प्लांट्स? कैसे क्यों प्लांट्स को जो सीड्स हैं they leave the plants. What happens when wind stops blowing? जब हवा रुक जाती है तो क्या होता है? इस सब क्वेश्चन के आंसर्स आपने देने हैं ना बच्चा, आपने पढ़ा है ना चैप्टर में. राइट द आंसर्स लाइक वेयर डू सीड्स कम फ्रॉम. अब सीड्स कहाँ से आते हैं? सीड्स कम फ्रॉम प्लांट्स. यस, वेरी गुड. ओके, लाइकवाइज डू राइट आंसर्स. रीड द पैसेज केयरफुली. Once there was a man. His name was Peter. Underline, he lived in a farm with his wife. He went to the market every weekend to sell his farm's fruits and vegetables. So क्या करने जाता था? फार्म्स के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो बेचने जाता था. He was a kind man and wanted to help out those who needed it. जो उनको ज़रूरत थी उनकी मदद करता था, बहुत दयालु आदमी था.
तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. Whom did Peter live with? किसके साथ रहते थे? His wife. Very good. Where did he go to every weekend? Market. Good job. जो पीटर थे वो क्या थे? Was a kind man. Good job बच्चों. And likewise you have to write the answer of opposite देना है आपको husband का. और whom did Peter want to help? किसकी help करते थे आपको पता है? needy लोगों की. Write the answer. Okay? And have fun. Enjoy.